इश्क में तेरे सदके की आने वाली एपिसोड अब सबको हैरान कर देने वाली है। नाजरीन, जुल्फकार शाह अपने फैसले पर कायम नजर आएगा। उसकी मां हैरत और गुस्से की मिले जुले तासुरात के साथ उससे पूछेगी कि क्या वो वाकई उस लड़के से शादी करना चाहता है जिसने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा। जुल्फकार पुरसकून मगर ज़िद्दी लहजे में कहेगा, जी हाँ, उसी लड़की से, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है और उसे ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जुल्फकार शाह को जलील करने की कीमत क्या होती है। ये सुनकर उसकी बहन शिजा परेशान हो जाएगी। वो कहेगी कि भाई, आप जिद में आकर अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ना करें। लेकिन जुल्फकार के चेहरे पर एक अजीब सा अज़म होगा, जैसे वो बदला लेना भी चाहता हो और सच भी जानना चाहता हो। उधर नूर के घर का माहौल सुगवार सा होगा। अंजुम बेगम खामोश बैठी होगी। उनके जहन में वो वायरल वीडियो बार बार चल रही होती है। मुर्तजा भी सख्त परेशान होंगे कि आखिर यूनिवर्सिटी में ये सब कैसे हुआ। नूर अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही होगी। वो सोच रही होगी कि एक गलत फहमी ने उसकी पूरी इज्जत को दाव पर लगा दिया। उसी दौरान सालार कमरे में दाखिल होगा। उसके चेहरे पर तंज मुस्कुराहट होगी। वो कहेगा, क्या हुआ नूर, यूनिवर्सिटी की हीरोइन बनने का शौक था ना, देख ले अंजाम। नूर पहली बार मजबूत लहजे में जवाब देगी, आपको खुशी हो रही है ना, क्योंकि अब मैं सबको गले लगा के मैं गलत हो गई। मगर याद रखें, जो कुछ हुआ उसकी जड़ आप हैं। अगर आप मुझसे उस पार्टी में ना ले जाते तो आज ये सब कुछ ना होता। सालार के चेहरे का रंग बदल जाएगा। उसे अंदाजा होगा अगर नूर ने सच सबके सामने खोल दिया तो उसकी अपनी इज्जत भी खतरे में पड़ सकती है। वो फौरन नूर को धमकी देगा कि अगर उसने मजीद जुबान खोली तो नतायज अच्छे नहीं होंगे। लेकिन नूर अब वो डरे सहमी लड़की नहीं रही। वो साफ कह देगी, मुझे अब किसी से डर नहीं लगता, जो होना था हो चुका है। अगले मंजर में यूनिवर्सिटी का माहौल दिखाया जाएगा, जहाँ तलबा ग्रुप्स में खड़े उसी वायरल वीडियो की बातें कर रहे होंगे। कुछ नूर को बहादुर कह रहे होंगे तो कुछ उसे बदतमीज करार दे रहे होंगे। शिजा ये बात सुनकर परेशान होगी और अपने भाई को कॉल करेगी कि मामला हाथ से निकल रहा है। उसी दौरान जुल्फकार यूनिवर्सिटी पहुंचेगा। उसकी आमद से माहौल में खामोशी छा जाएगी। वो सीधा नूर के सामने जाकर खड़ा होगा। नूर चौंक जाएगी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में खौफ की बजाय सवाल होगा। जुल्फकार धीमे लहजे में कहेगा, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। नूर साफ इनकार कर देगी, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जो कहना था सबके सामने कह दिया। जुल्फकार पहली बार नरम पड़ता नजर आएगा। वो कहेगा कि उसने गुस्से में बंदूक निकाली, मगर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। वो सिर्फ अपनी बेइज्जती पर काबू नहीं रख सकता। ये मंजर दूर खड़ा सालार देख रहा होगा, जो दरअसल नूर पर नजर रखने आया होगा। उसके दिल में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी पैदा होगी। उसे महसूस होगा कि नूर जुल्फकार के दरमियान बात सिर्फ दुश्मनी की नहीं चल रही। घर वापस आकर अंजुम बेगम का एक बड़ा फैसला होगा। वो नूर को बुरा भला कहेगी, बेटा अगर तुम सच कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर मुझे सबूत चाहिए। नूर हिम्मत करके पार्टी वाली रात की सच्चाई बयान करने का इरादा करेगी। वो कहेगी कि वो थाने जाने की वीडियो या कोई गवाह ढूंढने की कोशिश करे ताकि खुद को बेगुनाह साबित कर सके। उधर नूर की मां खुफिया तौर पर नूर के बारे में मालूमात निकलवाना शुरू कर देगी। वो जानना चाहेगी कि आखिर ये लड़की कौन है जिसने उसके बेटे को बदल कर रख दिया है। किसके आखिर मनाजिर में एक नया मोड़ आएगा। सालार को एक नामालूम नंबर जिसे ये मैसेज मसूल होगा, जिसमें पार्टी की कुछ तस्वीरें होंगी। वही पार्टी जहाँ नूर को ले जाया करता था। मैसेज के साथ लिखा होगा, अगर अपनी इज्जत बचाना चाहती हो तो सच सामने आने दो, वरना मैं सब कुछ वायरल कर दूंगा। सालार के हाथ कांपने लगेंगे। उसे अंदाजा होगा खेल अब उसके काबू में नहीं रहा। दूसरी तरफ नूर जाए नमाज पर बैठी दुआ मांग रही होगी, या अल्लाह सच को सामने ले आ। तो नाजरीन, क्या नूर खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगी? क्या सालार के राज सबके सामने आ जाएंगे? और क्या जुल्फकार की शादी का ऐलान एक नई जंग की इब्तिदा होगी? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा।